आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही है, जो पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि आप जानो, और जो शायद इंडिया के पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी शुरू होती है एक इंसल्ट से, एक कॉकरोच से। हजारों लोग दिल्ली की सड़कों पे आ गए क्योंकि एक जज ने की एक गलती और पूरा इंडिया जाग गया। चलिए पूरी कहानी समझते हैं एक शुरुआत से। 15 मई 2026, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, इंडिया के सबसे पावरफुल जज, एक हियरिंग चल रही थी अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में, और उन्होंने कहा, दिस पीपल आर लाइक कॉकरोचेस, पैरासाइट ऑफ सोसाइटीज। मैं चाहता हूँ आप एक सेकेंड रुको, ये इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में है। वो लोग जो रोज सुबह उठ के जॉब ढूंढते हैं, वो लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और इंडिया के चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कॉकरोचेस। अगले दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, उसने सोचा, अगर सिस्टम उन्हें कॉकरोच कहता है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। स्लोगन, वॉइस ऑफ लेजी अनएम्प्लॉयड। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसने प्रिडिक्ट भी नहीं किया। सिर्फ 6 दिनों में बीजेपी से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 20 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ 6 दिन में। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, ये एक मूवमेंट बन गई। अब मैं आपको बताऊंगा ये इतना वायरल क्यों हुआ। एक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन। जब एक पूरी जनरेशन कंटिन्यूसली सिस्टम के से डिसअपॉइंट होती है, तब वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाती है, और इंडिया की जनरेशन उस ब्रेकिंग पॉइंट पे थी। नीट 2024 पेपर लीक, सीबीएसई इरेगुलरिटीज, सीयूईटी केओस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में 16% से ऊपर, इन्फ्लेशन, कॉमन मैन की परचेसिंग पावर कंटिन्यूसली गिर रही थी। और इलेक्शन के बाद वही फेसेस, वही प्रॉमिसेस, वही रिजल्ट्स। और फिर एक जज ने कहा तुम कॉकरोच हो, और 20 मिलियन लोगों ने कहा हाँ हम कॉकरोच है, लेकिन हम बिखरते नहीं, कॉकरोच सरवाइव करते हैं। ये वायरल मूवमेंट नहीं था, ये एक जनरेशन का जवाब था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में वोटिंग सिस्टम का नाम फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP। सिंपल एग्जांपल में समझे तो 10 लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उसमें से 4 पिज्जा चाहते हैं, 3 बिरयानी, 3 बर्गर। कौन जीतेगा? पिज्जा, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स मिले। लेकिन 60% लोग पिज्जा के खिलाफ थे, फिर भी उनकी आवाज इग्नोर हो गई। यही होता है इंडिया के इलेक्शन में। 2019 में बीजेपी में सिर्फ 303 सीट्स मिली, लेकिन उन्हें कितने वोट्स मिले? सिर्फ 37%। मतलब 63% इंडिया ने उन्हें वोट नहीं दिया, फिर भी फुल मेजोरिटी मिली। ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की नहीं, किसी भी पार्टी की नहीं, सिस्टम ही ऐसा है। और इसी सिस्टम की वजह से पहला खतरनाक इंसेंटिव, जिसको बोलते हैं कास्ट पॉलिटिक्स, जीतने के लिए सिर्फ 25 to 30% वोट्स चाहिए। तो कोई भी नेता सोचेगा सबको खुश करना जरूरी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप को टारगेट करो, और वहीं से शुरू होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स। दूसरा खतरनाक इंसेंटिव, नए आइडियाज की मर्डर। मान लो आप एक नई पार्टी शुरू करते हो, पूरे इंडिया में 1.5 करोड़ लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सुनने में तो पावरफुल लगता है ना, लेकिन अगर ये सपोर्टर्स पूरे देश में बिखरे हुए तो पार्लियामेंट्स में एक भी सीट नहीं मिलेगी, 0 सीट्स, 0 एमपीज, 0 वॉइस। और तीसरा इंसेंटिव, रियल इशू कभी मेन नहीं बनते। एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, ये कभी इलेक्शन एजेंडा में नहीं बनते, क्योंकि इन पे वोट्स नहीं मिलते। तो क्या सोल्यूशन है? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है, और इसका जवाब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जर्मनी में ये सिस्टम है, सिंपल लॉजिक, जितने परसेंट वोट्स उतनी परसेंट सीट्स, 30% वोट्स 30% सीट्स, 10% वोट्स 10% सीट्स। हर वोट मैटर करता है, कोई आवाज दबी नहीं रहती। जर्मनी के पार्लियामेंट में 6 पार्टी से, एनवायरमेंट पार्टी, बिजनेस पार्टी, लेबर पार्टी। हर सिटीजन रिप्रेजेंट होता है। न्यूजीलैंड ने 1996 में स्विच किया, साउथ अफ्रीका अडॉप्ट किया, नेपाल मिक्स सिस्टम में लिया। तो इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि जो लोग सिस्टम चेंज कर सकते हैं वही लोग सिस्टम में है। तो इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि जो लोग सिस्टम चेंज कर सकते हैं वो लोग सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रही सिस्टम चेंज करने के लिए, इसलिए चेंज मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और सीजेपी ने यह साबित कर दिया।
6 जून 2026 सीजेपी ने पहला बड़ा कदम उठाया। दिल्ली की सड़कों पे हजारों लोग थे, कॉकरोच कॉस्ट्यूम में, स्लोगन लगाते हुए। नीट पेपर लीक के खिलाफ, सीबीएसई इरेगुलरिटीज के खिलाफ, यूथ रिप्रेजेंटेशन के लिए। अल जजीरा कवर कर रहा था, सीएनबीसी कवर कर रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था। हम कॉकरोच है लेकिन हम बिखरते नहीं, हम लड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, ये सड़कों पे आ गया। एक कॉकरोच ने ग्लोबल अटेंशन ले ली, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन रियल है और आवाज पावरफुल है। तो आज हमने क्या सीखा? एक जज की एक गलती ने एक पूरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। सीजेपी एक मीम नहीं, एक जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन है। इंडिया का एफपीटीपीएम सिस्टम मेजोरिटी की आवाज दबा सकता है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन चेंज मुश्किल है। लेकिन जब लोग साथ में आते हैं तब सिस्टम को नोटिस लेना पड़ता है, और सीजेपी ने यह साबित कर दिया है। अब एक काम करो, ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जो अभी भी सीजेपी को सिर्फ एक जोक समझते हैं। उन्हें बताओ असली कहानी कुछ और है। कमेंट में बताओ क्या आप सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो, और ऐसे ही इंडिया के पैसे और सिस्टम समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, पैसा बोलता है।